किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे क्षेत्र में गन्ना शोध संस्थान मुजफ्फरनगर से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जी का भ्रमण प्रोग्राम है और इस भ्रमण प्रोग्राम के दौरान गांव खेड़ा मुगल में डॉक्टर साहब ने एक प्लाट चिन्हित किया जो किसान शिवदास जी का गांव खेड़ा मुगल का है। और पहली बार एक ऐसे कीट का आगमन हमारे क्षेत्र में दिखाई दिया जो अभी तक चिन्हित नहीं किया गया था। इसी के क्रम में डॉक्टर साहब द्वारा जब रोड से ही इस प्लाट को देख लिया गया तो दूर से ही डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि यहाँ पे गाड़ी रोकिए और ये पहले ये कीट देखना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब जैसे ही आपने इसको देखा, क्योंकि इस कीट का आगमन अभी तक हमारे क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिया था, तो कौन सा कीट है और आप किसान को इसका क्या कंट्रोल बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ये जो कीड़ा है इसको हम गुलाबी चिकटा के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में मिलीबग बोल देते हैं। और इस कीट की एक खास पहचान है, अगर आप जैसे ही निकल के जा रहे होंगे तो ऐसा लगेगा, किसान जनरली ये कहता है कि मेरी फसल बैठ गई। किसान और ये जो कीट है ये पत्तियों से और गंदे में जो तने में सभी रहता है, दोनों तरीके से रह सकता है, तो फसल जो है बैठ जाएगी। और इसके अंदर तो सबसे ज़्यादा आपका ना, आप इस पत्ती को देख रहे हैं, इसके अंदर कितने हज़ारों की संख्या में ये कीड़े हैं। और इसकी एक पहचान और है, ये पत्तियां काली पड़ जाएंगी, जो ये मल विसर्जित करेगा नीचे वाली पत्तियों पर गिरेगा और पत्तियों पर गिरने के बाद ये ब्लैक कलर की पत्ती जो है, ब्लैक मोल्ड ब्लैक कलर की पत्ती जो है कैप्नोडियम फॉर्मेशन हो गया। अगर आपने इसका उपचार समय रहते नहीं करा तो शनय ये धीरे धीरे और अंदर की तरफ को अग्रसर होता जाएगा और आपकी पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब समस्या ये आती है कि इससे बचा कैसे जाए। निदान, किसान के लिए निदान अगर बताना है तो सीधी बात यह है कि 1 ml पानी में 1 लीटर इमेडाक्लोरपिड, 1 ml इमेडाक्लोरपिड 17.8% वाला आप डाल के स्प्रे करते हैं। लेकिन स्प्रे उस कंडीशन में करना है कि नीचे की पत्तियों को उतार दें। उतारने के बाद होगा क्या कि जब उतारा जाएगा तो कीड़ा पत्तियों की लीफ शीट के अंदर भी छिपा बैठा रहता है। अगर आप पत्ती नहीं उतारेंगे तो वो बाहर से दवा अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी, फिर किसान कहेगा कि ये दवा नकली है। इसलिए कोई भी दवा का स्प्रे करें तो 3 चीज़ें अपने आप से ज़रूर प्रश्न करें। दवा को हम कब डालें, क्यों डालें और कैसे डालें। जब ये 3 प्रश्न आप अपने आप से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर मिलेगा, या अपने मिल में जाए या अपनी सोसाइटी में जाए, मिलेगा उत्तर। तो पत्तियां उतार के एक बार इसका स्प्रे कर दें नीचे की पत्ती, और 1 सप्ताह के बाद एक स्प्रे पुनः कर दें, क्योंकि बहुत ही सीवियर इंसिडेंट यहाँ पे मिलीबग का इस खेत में दिखाई दे रहा है। जनरली ये कीड़ा या तो पेड़ के नीचे या जहाँ पे कूड़ी डाल रखी होगी उसके आसपास को दिखाई देता। खूब धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, अभी जो डॉक्टर साहब ने चिन्हित करके बताया, ये कीट का नाम है मिलीबग। और मिलीबग ऐसा कीट है जो पत्तियों का रस चूसकर, और इसमें आप देखते हैं कि काला, जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ये नीचे की पत्तियों पे इसका मल गिरता है, तो जब मल गिरेगा तो एक क्लोरोफिल बनना बंद हो जाएगा पत्ती का और ये गन्ना सूख जाएगा। और डॉक्टर साहब ने इसका निदान भी बताया है कि सर्वप्रथम इसकी पत्तियां उतार कर और उसके बाद 17.8% इमीडा का दूसरा स्प्रे जरूर कर दें, जिससे इस पर पूर्णतः कंट्रोल पाया जा सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और धन्यवाद सभी हमारे दर्शकों का, जो आप इस इंफॉर्मेशन को देखकर मैं समझता हूं कि आप भी अपने खेतों में अगर इस तरीके का कीट होगा तो उसका कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हो किस तरीके से मिलीबग कीट के द्वारा इस गन्ने को क्षति पहुंचाई हुई है। काले काले पत्ते, जिसकी वजह से गन्ना अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। और गन्ने का इस समय बढ़वार का बहुत अच्छा समय है, और ऐसे कीटों के द्वारा जब नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो खेत पूरा का पूरा बैठ जाता है। डॉक्टर साहब के अनुसार ये आपका
आपतन बढ़ता जाता है इस कीट का और ये दूसरे खेतों में भी जल्दी पहुंच जाता है। धन्यवाद।